आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे कश्मीर की खबरों पर। शोपियां के नौगाम में एनकाउंटर, इब्तदाई फायरिंग में 3 फौजी जवान हुए जख्मी। जख्मियों को अस्पताल किया गया मुंतकिल। बानिहाल के नजदीक जम्मू से श्रीनगर आ रहे ट्रक को हादसा पेश आया है। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई जबकि एक और शख्स जख्मी हुआ है। महलूक की शिनाख्त 58 साल नजीर अहमद के तौर पर हुई है। सेठर पुलवामा के नजदीक चलती ट्रेन से एक आम शहरी ने छलांग मार दी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे पुलिस की एसपीओ ने मुतल्लिका शख्स को चलती ट्रेन से छलांग मारने पर रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान दोनों चलती ट्रेन के बाहर आ गए। एसपीओ शब्बीर अहमद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड से 8 अमवात हुई है। कश्मीर डिवीजन से 4 और जम्मू डिवीजन से 4 अफराद की मौत हुई है। यूटी में कोविड से 5,606 अफराद मुतासिर पाए गए हैं, वहीं 5,005 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। जम्मू डिवीजन में एक खातून पुलिस अफसर समेत 15 पुलिस एहलकार कोविड से मुतासिर पाए गए हैं। 7 KAS अफसरान का कोविड नतीजा पॉजिटिव आया है। रफियाबाद अदबी मरकज की तरफ से डॉक्टर अजीज हाजनी की याद में कौमी सतह की एक ऑनलाइन तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के इनेकाद में तंजीम को संगरमाल और तामील इरशाद ने ताउन दिया। तकरीब की सदारत मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर बशीर ने की। अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अदीबों और शायरों ने मरहूम डॉक्टर अजीज हाजनी की खिदमत को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर में जोश खरोश के साथ मनाया गया यौम जमहूरिया। श्रीनगर और जम्मू समेत यूटी के कोने कोने में लहराया गया तिरंगा। रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्रामों में बड़ी तादाद में फनकारों और दीगर लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर की तरक्की के अजीम सफर का हिस्सा बने LG मनोज सिन्हा की नौजवानों से अपील, कहा तामीर और तरक्की की जानिब गामजन है यूटी। कोविड के खिलाफ लड़ने में डॉक्टरों और तिबी अमले की गिरा कद्र खिदमात की सताइश। लाल चौक श्रीनगर में वाक़ तारीखी घंटाघर पर लहराया गया तिरंगा। पुलिस बैंड ने किया लोगों को महसूस। बच्चों ने दिखाए मार्शल आर्ट्स के करतब। बड़ी तादाद में नौजवानों ने की शिरकत। जिला डोडा में मिलिटेंटों के अहलखाना ने भी मनाया यौम जमहूरिया। फौज की जानिब से मुनक्किद की गई थी तकरीब। मिलिटेंटों के अहलखाना ने किया फौज का शुक्रिया अदा। राजपथ पर यौम जमहूरिया तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर की झांकी पेश। जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर को झांकी में उजागर किया गया। बहुत खूबसूरत अंदाज में झांकी पेश की गई। शदीद सर्दी के बावजूद लद्दाख यूटी में जोश खरोश के साथ यौम जमहूरिया मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर खसूसी तकारीब का इनेकाद भी किया गया। सकाफती तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। खासी तादाद में तुलबा ने भी शिरकत की। लेह में यौम जमहूरिया की तकरीब में कांग्रेस काउंसलर्स को शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। काउंसलर्स ने किया इजहार बरहमी। पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार। हुकाम ने दिलाया जांच का यकीन। बाद में बरहम काउंसलर्स ने तकरीब के मकाम पर जाने से मना कर दिया। LAHDC लेह के चेयरमैन ने इसे अफसोसनाक करार दिया और मामले की जांच का यकीन दिलाया। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया की तकरीबात में बड़ी तादाद में नौजवानों और तुलबा की शिरकत हुई। हुब्बुल वतनी पर मबनी प्रोग्राम पेश किए गए। मसरत का इजहार किया गया। मकामी लोगों ने भी तकारीब का लुत्फ उठाया। शोपियां में लहराया गया जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा कौमी परचम। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने इफ्तिताह किया। नौजवानों से तशद्दुद का रास्ता तर्क करने की अपील की। और जम्मू कश्मीर पुलिस से ताल्लुक रखने वाले ASI बाबू राम को बाद अज मर्ग अशोक चक्र शहीद की बेवा और फर्जंद ने सदर जमहूरिया के हाथों एजाज हासिल किया। मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जान निछावर की थी। यौम जमहूरिया के मौके पर लद्दाख की 3 शख्सियात को आला एजाज मिला है। असगर अली बशारत को
بالتی زبان کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے پر پدم شری ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا۔ ڈپٹی ایس پی پولیس محمد اسلم میر کو پریزیڈنٹ پولیس میڈل سے نوازا گیا، وہیں ڈپٹی ایس پی منظور احمد کو یوٹی سطح کا ایوارڈ ملا۔ دونوں پولیس افسروں کا تعلق دراس سے ہے۔ دراس میں شہیدوں کی یاد میں ایک نغمہ جاری کیا گیا۔ ایس ڈی ایم دراس اصغر علی اور ایس ایچ او دراس فاضل علی نے شینا زبان کے اس نغمے کو جاری کیا۔ اس نغمے کو جاوید احمد نے لکھا ہے۔ لوگوں نے اس نغمے کو شہیدوں کو بہترین خراج عقیدت سے تعبیر کیا ہے۔ رامبن میں یوم جمہوریہ تقریب کے موقع پر مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کووڈ وارڈیر صفائی کرمچاری سول کیو آر ٹی رامبن، ہمالین کیو آر ٹی رامسو بانحال والنٹیئرز کی ٹیموں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ صحافتی شعبے میں نیوز 18 اردو کے ضلع رامبن کے نمائندے بلال بالی اور دیگر کو بھی اعزاز سے نوازا گیا۔ آرمی گڈ ول اسکول اہگام شوپیان میں یوم جمہوریہ بڑے اہتمام کے ساتھ منایا گیا۔ تقریب میں سینکڑوں طلباء اور مقامی افراد نے شرکت کی۔ بچوں نے اپنے ملک اور فوج کے تئیں محبت اور جوش و جذبے کا اظہار کیا۔ بچوں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ ضلع بارہمولہ کے سرحدی قصبے بونیار میں بھی فوج کی جانب سے نور العلوم سیکنڈری اسکول نور خاں میں یوم جمہوریہ کی تقریبات جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ بچوں نے پریڈ میں حصہ لیا، رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے، ان کو انعامات سے نوازا گیا۔ فوج کی 34 آر نے یوم جمہوریہ کی مناسبت سے ہٹی پورہ کلگام کیمپ میں ایک پینٹنگ مقابلے کا اہتمام عمل میں لایا۔ ماچھوا، ہانگل بچھ اور دیگر علاقوں کے 30 بچوں نے حصہ لیا۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ہندوستانی فوج نے کنٹرول لائن پر یتیموں اور بے سہاروں کے ساتھ یوم جمہوریہ منایا۔ مینڈھر میں واقع ناری نکیتن نامی یتیم خانے میں 26 لڑکیوں اور 4 بیواؤں کو مدد پہنچائی گئی۔ بچوں میں اونی کپڑے، کھیلوں کے سامان، مٹھائیاں اور اسٹیشنری اشیاء تقسیم کی گئی۔ مینڈھر سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں بھی جشن جمہوریہ کا جوش دیکھنے کو ملا۔ بی ڈی سی چیئرپرسن طاہر زبین نے قومی پرچم لہرایا۔ سرکاری افسر اور لوگ بڑی تعداد میں یہاں شریک رہے اور رنگا رنگ تمدنی پروگراموں کا لطف اٹھایا۔ بی ایس ایف کی جانب سے ترہگام گڈ ول اسکول میں یوم جمہوریہ کی تقریب منعقد کی گئی۔ کمانڈنگ افسر سنجے شرما نے ترنگا لہرایا۔ اس موقع پر اسکولی بچوں نے حب الوطنی کے گیت پیش کیے۔ شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا گیا۔ آج ڈی سی آفس پونچھ میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ اور سوشل فارسٹری ڈپارٹمنٹ نے ہر گاؤں ہریالی پیدا کرنے کا عزم کیا ہے۔ ڈی سی پونچھ اندرجیت نے ڈی ایف او دیگر افسران کے ہمراہ پودے لگائے۔ انہوں نے بتایا کہ مہم کے تحت 4,50,000 درخت اگائے جائیں گے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر محکمہ سوشل فارسٹری ڈویژن پلوامہ کی جانب سے خصوصی شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ کاکپورہ تحصیل کے مختلف پنچایتی اور سرکاری اسکولوں میں پودے لگائے گئے۔ بی ڈی سی چیئرمین کاکپورہ عمر جان نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ ڈی ایف سوشل فارسٹری منظور احمد اور رینج آفیسر محمد شفیع لالا موجود تھے۔ کٹھوا کے مین بازار میں آگ لگنے سے ہینڈلوم کی ایک دکان جل گئی۔ بازار کی سڑک تنگ ہونے سے فائر بریگیڈ کی گاڑی پہنچنے میں مشکل ہوئی۔ مقامی دکانداروں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ دکانداروں نے کہا کہ کئی مرتبہ محکمہ بجلی کو شارٹ سرکٹ کی شکایت کی، لیکن اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا۔ افغانستان میں مارچ سے لڑکیوں کے لیے ہائی اسکول دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ طالبان نے کہا لڑکیوں کو اسکول جانے سے روکنا غیر اسلامی۔ اساتذہ کی تنخواہ اور مزید خواتین اساتذہ کی بھرتی کا اعلان۔ یوکرین میں امریکہ اور نیٹو کے ہتھیاروں کی بھرمار۔ اقوام متحدہ میں روس نے یورپی یونین پر لگایا الزام، کہا روس کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بائیڈن کا یوکرین کے
قضیے پر پوٹن پر ذاتی پابندیوں کا انتباہ، بائیڈن نے کہا روس اگر حملہ کرتا ہے تو پوٹن پر بھی لگائی جا سکتی ہے ذاتی پابندیاں۔ فلوریڈا کے ساحل پر کشتی الٹنے سے 39 افراد لاپتہ، امریکہ کے کوسٹ گارڈ نے سرچ آپریشن شروع کیا، فورٹ پیرس شہر سے 72 کلومیٹر دور یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ 75 سال میں پہلی بار PIA کا خصوصی پرواز پہنچے گا ہندوستان، 29 جنوری کو زائرین کے ساتھ پہلی دفعہ آئے گا پرواز، زائرین تاج محل کا بھی دیدار کریں گے۔ بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کی ماں ہے، UN میں پاکستان کا بڑا الزام، ہندوستان نے کہا اسامہ بن لادن ہندوستان میں نہیں پاکستان میں مارا گیا تھا۔ مغربی افریقہ کے ملک برکینا فاسو میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا، فوج نے صدر روچ کابورے کی حکومت کا تختہ پلٹا، برکینا فاسو کی حکومت اور پارلیمنٹ کو تحلیل کیا گیا، سرحدیں بند، آئینی نظام کی بحالی کے لیے جلد کرائے جائیں گے انتخابات۔ ٹونگو میں آتش فشاں کا دھماکہ، ہیروشیما پر گرائے گئے بم سے 100 گنا زیادہ طاقتور قرار دیا گیا، وہ ہیروشیما پر لگائے گئے ایٹم بم سے زیادہ طاقتور آتش فشاں ہے، امریکہ کے خلائی ادارے کا دعویٰ ہے۔ دھماکوں کی آواز ہزاروں کلومیٹر دور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور فجی سمیت دیگر جزائر پر بھی سنی گئی۔ چین کا LSAR سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ، مغربی چین کے جیکوان سیٹلائٹ سے خلا میں نصب کیا گیا، ماحول، لینڈ سلائڈنگ اور زلزلوں کی نگرانی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ چین میں برفانی طوفان کے پیش نظر بلو الرٹ جاری، چین کے محکمہ موسمیات نے بدھ کو ملک کے کچھ علاقوں میں شدید برفباری کے امکان کے پیش نظر بلو الرٹ جاری کیا ہے، 8 سینٹی میٹر تک برفباری ہو سکتی ہے۔ ایران کا پہلی بار امریکہ کے ساتھ ایٹمی مذاکرات پر مشروط آمدگی کا اظہار، ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا بیان، ضرورت محسوس ہونے پر بات ہوگی، بائیڈن نے کہا ایران کے ساتھ مذاکرات پر ہار ماننے کا یہ وقت نہیں۔ ایران نے سعودی عرب کو تہران میں سفارتخانہ کھولنے کی دعوت دی، ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان کا بیان، سعودی عرب کے لیے ایران کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ ایران میں جاسوسی کے الزام میں فرانسیسی شہری کو 8 سال قید کی سزا، فرانسیسی شہری کو مئی 2020 میں ترکمانستان سرحدی علاقے میں ڈرون کی مدد سے علاقے کی تصاویر لینے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے بینجمن کی سزا کو ناقابل قبول قرار دیا۔ عالمی کرپشن انڈیکس میں پاکستان مزید نیچے ہو چکا ہے، عالمی بدعنوانی پر سیشن انڈیکس میں پاکستان 16 درجے نیچے، کرپشن پر نظر رکھنے والے ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے 180 ممالک پر سروے کے بعد یہ سامنے آیا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں بچے کو خریدنے کی کوشش کرنے والی خاتون گرفتار کر چکی ہے، بچے کی ماں کے انکار کے باوجود خاتون اصرار کر رہی تھی۔ والمارٹ میں خاتون نے $5 لاکھ کی پیشکش کی تھی۔ بچے کو خریدنا اور بیچنا ٹیکساس میں تیسرے درجے کا جرم ہے۔ لاک ڈاؤن میں شراب پارٹیاں کرنے پر برطانوی وزیر اعظم مشکل میں پڑ گئے، برطانوی پولیس کرے گی تحقیقات، کورونا وائرس کے باعث سخت ترین لاک ڈاؤن کے بیچ بورس جانسن نے پارٹی کی تھی۔ دبئی ایکسپو میں دنیا کے سب سے بڑے قرآن مجید کا نسخہ پیش، پاکستان کے عالمی ایوارڈ یافتہ آرٹسٹ شاہد رسام نے انمول نسخہ سونے اور تانبے سے تیار کیا ہے، چند سال میں پورا قرآن پاک سونے اور تانبے سے مکمل ہونے کا امکان ہے۔ جرمنی کے شہر ہالے میں ایک مسجد پر فائرنگ کا معاملہ پیش آیا ہے، کسی طرح کی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، پولیس نے فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے، اسلحہ برآمد کیا گیا۔ شام میں کڑکتی سردی، مقامی افراد میزائل کو ہی بطور ہیٹر استعمال کرنے پر مجبور، مسلسل جنگ کے باعث لوگ نہیں خرید سکتے ہیں ہیٹر، اسی لیے باہر بیکار پڑے میزائل کا بطور ہیٹر استعمال کرتے ہیں۔
जहाज के पहिए में छिपकर एम्स्टरडैम पहुंचने वाला शख्स जिंदा हालत में गिरफ्तार किया गया है। जनूबी अफ्रीका में एक मालबरदार हवाई जहाज में छिपकर एम्स्टरडैम पहुंचा था नाइजीरिया का बाशिंदा। दौरान परवाज बुलंदी पर सर्दी की शिद्दत और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद नामालूम शख्स का जिंदा हालत में एम्स्टरडैम पहुंचना गैर मामूली बात है। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाकतों में इजाफे का खदशा, मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। माहिरीन ने मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफे की पेशेंगोई की है। दुनिया में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 56.14 लाख से मुतजाविज, करीब 36 करोड़ से ज्यादा लोग इस वबा से मुतासर हो चुके हैं। दुनिया के कई ममालिक में तेजी से ओमाइक्रॉन फैल रहा है। ओमिक्रॉन कोरोना का आखिरी वेरिएंट नहीं है। आलमी सेहत इदारे का इंतबाह दूसरे वेरिएंट भी जन्म ले सकते हैं। तमाम ममालिक की जानिब से हिकमत अमलियों और आलात के जामे इस्तेमाल की जरूरत है। मुंबई में मैदान के नाम पर सियासत तेज हो चुकी है। अपोजिशन बीजेपी अघाड़ी हुकूमत से दो हाथ करने को तैयार है। टीपू सुल्तान नहीं बल्कि शिवाजी के नाम पर मैदान का नाम रखने का मुतालबा किया जा रहा है। बीजेपी का मुंबई में एहतजाज हुआ। कर्नाटक में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद का मामला, 34 मुमताज शख्सियतों की तरफ से खत लिखे जाने पर वज़ीर आला का रद्द-ए-अमल। हम अक़लियतों और समाज के कमजोर तबकों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। रायचूर में बिला सूदी बैंक का आगाज, बाद समाजी और मिली तंजीमों के लीडरों ने शुरुआत की। समाज में बुराइयों को खत्म करने और तालीम को आम करने के लिए बेंगलुरु के समाजी कारकुनों ने बेदारी मुहिम शुरू की। यौम जमहूरिया के मौके पर मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मुजाहरा दिखाया गया। यूपी चुनाव में काशी और मथुरा का मामला गरमाने की कोशिश। माघ मेले में साधु संतों ने काशी और मथुरा में मंदिर तामीर का मुतालबा किया। इशारों में मुसलमानों पर निशाना साधा गया। अयोध्या में राम मंदिर के बाद काशी मथुरा के लिए तहरीक चलाई जाएगी। सड़क नहीं तो वोट नहीं, आगरा के नहर एनक्लेव के लोगों ने शर्त रखी। 20 साल से कॉलोनी में कोई सड़क नहीं बनी है। लोगों ने कहा दबाएंगे नेटो। आजम खान के पर्चे नामजदगी का अमल मुकम्मल। जेल में ही मुकम्मल की गई कागजात नामजदगी की कार्रवाई। रामपुर अदालत के हुक्म पर अदालत में ही की गई पूरी कार्रवाई। बिहार के कई शहरों में तुलबा का हंगामा। आरआरबी एनटीपीसी इम्तिहान को लेकर तुलबा का एहतजाज। गया में बरहम तुलबा ने खाली ट्रेन के डब्बे को नजर आतिश किया। वज़ीर रेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, कहा इम्तिहान से मुताल्लिक कोई शिकायत नहीं मिली। मैनपुरी जिले की करहल असेंबली सीट हाई प्रोफाइल इलेक्शन। अखिलेश यादव आजमा रहे हैं किस्मत, अवाम में खुशी। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात। आज जाट लीडरों की अमित शाह से मुलाकात। अमित शाह से मुलाकात के बाद सभी लीडर मुतमईन। अलीगढ़ शहर असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवारों को जिला बद्र से मिली राहत। कमिश्नर अलीगढ़ ने साबिका ऑर्डर को मनसूख किया। हर हफ्ते में 2 मरतबा थाने में हाजिरी लगाने को कहा गया। अलीगढ़ कोल असेंबली हल्के से मौजूदा बीजेपी रुकन असेंबली अनिल पराशर की मुखालफत। बीजेपी रुकन असेंबली को मिडराक इलाके में अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अजूजो इसहाक ने कहा कि अवाम परेशान है, इसलिए मुखालफत कर रही है। हेट स्पीच कंटेंट मामले को लेकर जल्द समाअत की अपील। जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की दरख्वास्त। जमीयत की जानिब से वकील एजाज मकबूल ने जल्द समाअत के लिए दाखिल की है अर्जी। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला अजला की तादाद में इजाफा हो। रियासत में 26 अजला के क़याम का ऐलान किया गया। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया। पीआरसी के खिलाफ रियासत भर में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। विजयवाड़ा में एहतजाजी मुलाजमीन ने अम्बेडकर मुजस्मे तक रैली निकाली। पीआरसी का जीओ वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा। तेलंगाना में कोरोना वायरस की बढ़ रही है वबा। पिछले 24 घंटों में 4,559 नए केसेस दर्ज। 2 मरीजों की हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 1,450 नए केसेस दर्ज।
आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 13,618 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों में 9 मरीजों की हुई मौत। जिला अनंतपुर में सबसे ज्यादा 1,650 नए मामले सामने आए। जिला अनंतपुर के गमागुट्टा मंडल में वाक़े ज्योतिबा फूले गर्ल्स स्कूल में कोरोना से सनसनी। 32 में से 14 तालिबात कोरोना से मुस्बत। मुल्क भर में यौम जमहूरिया का जश्न। राजपथ पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने की परचम कुशाई। परेड के लिए सलामी। फौज ने दिखाया दमखम। मुल्क भर के मुख्तलिफ अक़लियती इदारों में मनाया गया जश्न यौम जमहूरिया। भोपाल में उर्दू अकेडमी, हज हाउस, मसाजिद कमेटी, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड में की गई परचम कुशाई। लखनऊ के फिरंगी महल में परचम कुशाई की गई। तेलंगाना प्रगति भवन में यौम जमहूरिया तकरीब। वज़ीर-ए-आला KCR ने कौमी परचम लहराया। परचम कुशाई तकरीब में चीफ सेक्रेटरी और दीगर शरीक रहे। राजभवन में 73वें यौम जमहूरिया तकरीब। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने लहराया कौमी परचम। तेलंगाना रियासत को राइस बाउल ऑफ इंडिया का खिताब दिया। गांधी भवन में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद। PCC चीफ रेवंत रेड्डी ने लहराया कौमी परचम। रियासत की तरक्की के लिए कांग्रेस को मजबूत करने का कारकुनों को दिया मशवरा। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में यौम जमहूरिया तकरीब। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने लहराया कौमी परचम। परचम कुशाई तकरीब में वज़ीर-ए-आला, रियासती वज़रा और दीगर शरीक। कन्नूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद। जिला हज डॉक्टर V राधाकृष्णा कृपासागर ने कौमी परचम लहराया। बच्चों में मिठाइयाँ तकसीम। जिला गुंटूर के जिन्ना टावर के करीब कौमी परचम के लहराने को लेकर कशीदगी। हिंदू वानी तंजीम के कारकुनों ने जिन्ना टावर पर कौमी परचम लहराने का ऐलान किया था। दर्जनों हिंदू वानी कारकुनों को हिरासत में लिया गया। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरे के साहिल पर फनपारा बनाया। फनपारे के जरिए अहले वतन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। मुंबई के दादर शिवाजी पार्क में यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब में मुनक़िद हुई। रियासती गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने परचम कुशाई की। वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे ने शिरकत की। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में यौम जमहूरिया का जश्न। परचम कुशाई तक़ारीब का एहतमाम। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रस्म परचम कुशाई। मेयर किशोरी पडनेकर ने रस्म परचम कुशाई की। मुंबई उस्मा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सदर दफ्तर पर रस्म परचम कुशाई की। बेंगलुरु में जश्न यौम जमहूरिया का इनकाद हुआ। बेंगलुरु के मानिक शाह परेड ग्राउंड में मरकजी तकरीब हुई। रियासती गवर्नर थावरचंद गहलोत ने तिरंगा लहराया। बेंगलुरु के मुस्लिम तालीमी इदारों में जश्न यौम जमहूरिया। शहर की सिटी जामा मस्जिद में परचम कुशाई हुई। मस्जिद के तहत चलने वाले जामिया उलूम में तकरीब का इनकाद हुआ। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से यौम जमहूरिया पर प्रोग्राम का इनकाद। NCPUL के डायरेक्टर प्रोफेसर अकील अहमद ने की परचम कुशाई। कहा मुल्क की तरक्की में सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत। मुल्क भर के मुख्तलिफ अक़लियती इदारों में मनाया गया जश्न यौम जमहूरिया। भोपाल, लखनऊ, देवबंद, अलीगढ़, मेरठ, बेंगलुरु समेत मुख्तलिफ शहरों में लहराया गया तिरंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब स्ट्रैटेजी हॉल पर मुनक़िद। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने लहराया कौमी परचम। कहा हमारा आइन बुनियादी इक़्तिदार, फ़लसफ़े और आला मक़ासिद की ताबीर है। जश्न जमहूरिया के मौके पर लखनऊ में ख़वातीन के मदरसे जमीयतुल ताहिरात और अता मेमोरियल स्कूल की तालिबात ने कौमी तराना पेश किया। कौमी तराने के बाद पेश किए गए सक़ाफ़ती प्रोग्राम तकरीब में ख़वातीन और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। देवबंद के दारुल उलूम के अलावा मुख्तलिफ मदारिस में परचम कुशाई। उलमा हज़रात और मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने यौम जमहूरिया की अहमियत पर रोशनी डाली। मुल्क की सालमियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपसी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने का पैगाम दिया। जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर भोपाल में आज़ादी के हीरो के फ़ोटो नुमाइश का एहतमाम। मुजाहिदीन आज़ादी की फ़ोटो नुमाइश में 1757 से 1947 तक के मुजाहिदीन आज़ादी की नुमाइश लगाई गई। फ़ोटो नुमाइश का एहतमाम 31 जनवरी तक जारी रहेगा। मुंगेर में तालिबा के साथ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का मामला। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ढोल बजाया और मुलजिमीन के घर इश्तिहार लगाया।
मुंबई के दादर शिवाजी पार्क में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने की परचम कुशाई। रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने यौम जमहूरिया की सरकारी तकरीब में शिरकत की। बेंगलुरु के मदरसे दारुल उलूम रशीदिया में भी यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्किद। तहरीक आज़ादी में उलमाए किराम की कुर्बानियों पर डाली गई रोशनी। मकामी सियासतदानों और समाजी कारकुनों ने भी तकरीब में हिस्सा लिया। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।